बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सिस्टम बसेस को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे सिस्टम बस है क्या, इसकी डिफरेंट टाइप्स और अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन बसेस की कितनी टाइप्स हैं और फर्दर उसको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फाइनली हम लोग पावर सप्लाई और बैटरी को भी पढ़ेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। हम सबसे पहले देखते हैं कि बस है क्या। बस बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल पाथ है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम्स को इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। आपको मालूम है कि डिफरेंट तरह की डिवाइसेस कंप्यूटर के सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती हैं और वो सीपीयू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इन बसेस का यूज किया जाता है। कैपेसिटी के लिहाज से आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ डेटा होता है वो बसेस के ऊपर डिपेंड करता है। The amount of data that bus can carry on one time is called bus width. For example, अगर एक बस है जो कि 32 लाइंस को कैरी कर रही है तो इट्स मीन कि वो ओवरऑल 32 बिट्स को और या आप इसको ये कह सकते हैं 4 बाइट्स एट अ टाइम की बस विड्थ उसके पास कंटेन की हुई है। इस तरह एक बस अगर 64 बिट डेटा यानी 8 बाइट्स को एट अ टाइम लेके जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हायर बैंडविड्थ की बस है। अब हम लोग इसकी स्पीड को डिफरेंट यूनिट्स के साथ मेजर करते हैं जिनमें हमारे पास मेगाहर्ट्ज, क्लॉक पर सेकेंड वगैरह शामिल हैं। कंप्यूटर की बसेस को हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स की अकॉर्डिंगली हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहली बस सिस्टम बस, बैक साइड बस एंड एक्सपेंशन बसेस हैं। इनमें सबसे पहली टाइप सिस्टम बस की है जो कि मदरबोर्ड का पार्ट होती है। ये प्रोसेसर और मेमोरी को आपस में कनेक्ट करती है और इसको हम लोग फ्रंट साइड बस कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो बस मौजूद होती है उसको हम लोग बैक बस कहते हैं जो कि प्रोसेसर और कैश मेमोरी जो कि बेसिकली सीपीयू के इंटरनली होती है उसको कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। थर्डली हमारे पास एक्सपेंशन बसेस होती हैं जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, हेडफोन्स वगैरह को यूज जो डेटा इंफॉर्मेशन लेके जा रही होती है उसके लिए हम लोग एक्सपेंशन बसेस को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिस्टम बसेस की बात करेंगे। अब सिस्टम बसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहली टाइप डेटा बस, सेकेंडली हमारे पास एड्रेस बस और थर्डली हमारे पास कंट्रोल बस की आती है। डेटा बस हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई आईओ इंस्ट्रक्शन मेमोरी टू सीपीयू लेके जानी है तो उसके लिए हम लोग डेटा बस को यूज करते हैं। The number of lines data bus can transfer affect the speed of data transfer between the components. हम लोग नेक्स्ट इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, उसमें हम लोग अफेक्ट को भी हम लोग डिटेल के साथ लेके चलेंगे। वो कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो कि सीपीयू के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो असरअंदाज होते हैं, तो उसमें बसेस का भी बहुत बड़ा कंट्रोल है। नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस बस आ जाती है जो कि हमारे पास सीपीयू को उसकी मेमोरी के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। The number of lines in an address is determine the amount of data that can directly address. अगर आप लोगों के पास कोई एड्रेस किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई डेटा इंफॉर्मेशन किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो एड्रेस बस लेके जा रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल बस आ जाती है जो कि डिफरेंट हमारे पास कमांड्स वन कंपोनेंट्स टू अनदर लेके जा रही होती है, उसको हम लोग कंट्रोल बस कहते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के साथ लेके चलेंगे। अगर हमारे पास एक वीडियो किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है और वो फोल्डर आपको पता है कि हार्डवेयर के ऊपर रिजाइड करेगा। हार्डवेयर मींस आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। अब जब हमें वो डेटा चाहिए, अब हमें वो वीडियो हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले हम लोग मेमोरी को ऑर्डर देंगे। मेमोरी बाय यूजिंग ऑफ
एड्रेस बस को वो ऑर्डर देगी। पहले वो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाएगी, सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस यानी कंट्रोल को कहेगा कि फ्लो इंफॉर्मेशन मुझे लेकर दो। अब फ्लो इंफॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी चीज का एड्रेस मालूम होना चाहिए कि कहां से वो इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो डायरेक्टली कंट्रोल आपकी नेक्स्ट चला जाता है आपकी एड्रेस बस के ऊपर, यानी मेमोरी आपको एड्रेस बस देती है। एड्रेस बस आपका उसकी लोकेशन के ऊपर यानी डायरेक्टरी के ऊपर लेके आपको डायरेक्टली लेके चली जाती है। वहां पे जाके आपकी डेटा बस का काम शुरू होता है। आपकी डेटा बस वहां से वो इंफॉर्मेशन या वो वीडियो आपको पास लेके आती है, इसको दोबारा डेटा बस के अंदर लेके आपको डायरेक्टली कंट्रोल बस के अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसमिट कर देती है और हमारे पास डायरेक्टली आईओ ऑपरेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सबसे पहले ऑर्डर यानी मेमोरी के अंदर प्लेस करते हैं, मेमोरी से ये वो सीपीयू में, सीपीयू से वो जो है नेक्स्ट आपके पास डेटा बस, और डेटा बस से फिर डायरेक्टली वो आईओ के अकॉर्डिंगली चला जाता है। तो आप लोग बेसिकली इंफॉर्मेशन इन तीन तरीकों से हम लोग फेच कर रहे होते हैं। हमारे पास कंट्रोल होता है, कंट्रोल में हम लोग ऑर्डर देते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन लेना है, लेने के बाद उसको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के बाद उसके अंदर एडिटिंग या चेंजिंग वगैरह करनी है, तो ये भी काम भी कंट्रोल बस ही कर रही होती है। इसके अलावा एड्रेस बस आपकी इंफॉर्मेशन के रेलिवेंट यानी एड्रेस को फेच करने वहां तक पहुंचने के लिए हेल्पफुल साबित होती है। थर्डली हमारे पास डेटा बस है जो कि एक्चुअली तौर पे इंफॉर्मेशन को लेके जा रही होती है। नेक्स्ट जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है हमारे पास एक्सपेंशन बसेस का। एक्सपेंशन बसेस जो है हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस यानी आईओ डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड माउस वगैरह, इनको जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। यूएसबी जो आप लोग यूएसबी यानी हम लोगों ने यूएसबी हब को लास्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ा था। यूएसबी पीसीआई एक्सपेंशन वगैरह जो है वो सारी एक्सपेंशन बसेस के जरिए अपना डेटा को ट्रांसफर करती हैं। इसके अलावा हमारे पास पीसीआईज होती हैं, पीसीआईज पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्शन। ये जो है हमारे पास आमतौर पे यूज की जाने वाली बस है जो कि आजकल के जो कि पुराने सिस्टम के अंदर भी मौजूद होती थी, और इसका जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो 32 बिट से 64 बिट होता है, और ये फास्टर है आईएसए बस के अकॉर्डिंगली। आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप के आईएसए बस अगर हम लोग उसकी बात करें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ये हमारे पास अराउंड 1984 के अंदर आया था, और इट वाज डेवलप इन आईबीएम ने इसको डेवलप किया था। और ये हमारे पास 8 से 16 बिट्स के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। अगर हम लोग लास्ट टॉपिक की अपनी बात करें तो लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोग पावर सप्लाई और बैटरी की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी पावर जो कि आपके आउटलेट यानी अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमारे पास 110 से लेकर 240 वोल्ट्स तक हमारे पास जो पीसीआई के अंदर होता है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास हैं, वो कुछ जो है उन सारों को जो है डायरेक्टली करंट की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास तकरीबन 15 वोल्ट के अकॉर्डिंगली रेंज होती है उसकी। और हम लोग अगर इस जो हमारे पास पावर सप्लाई आ रही होती है वो बेसिकली हमारे पास एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में। और अब कंप्यूटर इसको कैसे यूज कर रहा होता है, कंप्यूटर के अंदर ये सारा काम जो है डीसी के अंदर कन्वर्टेबल होता है, और वहां से डायरेक्ट करंट यानी हमारे पास जो वोल्टेज होती है 15 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंगली आपके जितने भी सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की वोल्टेजेस रिक्वायर्ड होती हैं डायरेक्ट करंट की, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बात करता है। आपको पता है कि बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमारे पास जितनी भी कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं आजकल के, और जितने भी गैजेट्स हैं उनके अंदर जो पावर सप्लाई वो ड्राई सेल होता है जिसकी वोल्टेज एक स्पेसिफिक होती है। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं जो कि हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेसिंग स्पीड। जब हम लोग कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं तो वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंप्यूटर की स्पीड और यानी प्रोसेसिंग पावर को कम करते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर आप लोगों के पास रजिस्टर्स का है, सेकेंडली हमारे पास रैम, थर्डली हमारे पास सिस्टम क्लॉक, फोर्थली बसेस जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा फिफ्थ वन यानी आपकी कैश मेमोरी।
अब हम लोग वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आप लोगों की कंप्यूटर की स्पीड, आपकी हार्डवेयर की जितनी भी आपकी स्पीड होती है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कोई भी सिस्टम कितना फास्ट है, उनके वो किस बेसिस के ऊपर होता है। दीज आर द 5 फैक्टर्स दैट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रोसेसिंग स्पीड। अगर आप लोगों के पास रजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वो सिस्टम जो है बहुत ज्यादा स्लो होगा। अब रजिस्टर्स आप लोगों को पता है कि वो मेमोरी यानी एड्रेसेस की तरह होते हैं, यानी वहां पे हम लोग एड्रेस प्लेस करते हैं, अपनी जो है डेटा प्लेस करते हैं, वो असेंबली के अंदर होता है, कन्वर्टेबल होता है, वो वहां से डेटा जो है डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर जाता है वगैरह वगैरह। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे पास रजिस्टर के ऊपर आती हैं, और जिस प्रोसेसर के या सीपीयू यानी आप लोगों के पास हार्डवेयर के रजिस्टर्स की पावर ज्यादा होती है, वो उतना ही सिस्टम फास्टली चल रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रैम। रैम यानी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आप लोगों की प्रोसेसिंग को, यानी आईओ की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर रिजाइड कर रहा होता है, आपकी एप्लीकेशन जिसके ऊपर रिजाइड कर रही होती है, वो आपका रैम है। यानी आपके पास वोलेटाइल जो मेमोरी होती है, वो हमारे पास रैम है, और ये जो है बेसिकली तमाम तरह के आईओ ऑपरेशन की आईओ इंस्ट्रक्शन जो है रैम के अकॉर्डिंगली दी जा रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम क्लॉक है। सिस्टम क्लॉक जो हमारे पास है, क्लॉक यानी आपका जो डेटा ऑफ द ट्रांसमिशन है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सिस्टम क्लॉक है, उसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है कि एक सेकंड के अंदर, एक माइक्रो सेकंड के अंदर कितना हम लोग डेटा फ्रॉम वन पैराफिरल टू अनदर पैराफिरल हम लोग कितना कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको हम लोग सिस्टम क्लॉक कहते हैं। और अगर हम लोग कोर i7 की बात करें तो 3.2 गीगाहर्ट्ज इसकी ट्रांसमिशन रेट होती है, जो कि नॉर्मली कंसिडरेबल है। अब ये इस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर, मतलब कहने का ये है कि अगर आप लोगों के पास एक सेकंड के अंदर ये हमारे पास 3.2 जीबी की अगर हमारे पास एक फिल्म हो 3.2 जीबी की, तो एक सेकंड के अंदर वो ट्रांसमिट कर देगा। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम वन components to another in the processing aspect। तो अगर हम लोग बसेस की बात करें, तो अभी हम लोगों ने बात की कि ट्रांसमिशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी हमारे पास जो डेटा इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, दूसरे से तीसरे पे जा रही है, तो वो बसेस के ऊपर डिपेंड करती है। हमारे पास जितनी ज्यादा बसेस का डेटा रेट होगा, जितनी ज्यादा हमारे पास बसेस होंगी, उतना ही हमारे पास डेटा रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। अगर हम लोग थर्डली बात करें कि हमारे पास कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी हमारे पास हाईली प्रोसीड मेमोरी होती है, जो कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो सीपीयूज हैं, सीपीयू के अंदर बिल्ट इन एक मेमोरी होती है, यानी रैम की तरह मेमोरी होती है, जो कि हमारे पास आईओ की इंस्ट्रक्शन को सारी जो है ना फेच करके और हमें डिस्प्ले कर देती है। और इसको कह सकते हैं हम लोग को प्री प्रोसीड इंफॉर्मेशन जो जो वहाँ पे होती है, वो उसके अंदर कैश मेमोरी के अंदर होती है। आज का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को कवर अप कर चुके हैं, जो कि हमारे पास सिस्टम यूनिट और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली हमारे पास आईओ डिवाइसेस को हम लोग पढ़ेंगे। आईओ डिवाइसेस क्या हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो कौन सी डिवाइस का क्या फंक्शन है। हम लोग इस टॉपिक को स्पेसिफिक